एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के नीचे एक छोटा सा धूल का गोला रहता था। उसका नाम था गर्दू। गर्दू हमेशा थोड़ा उदास रहता। वो देखता था कि कमरे का मालिक, जो एक बढ़ई था, लकड़ी से कितनी खूबसूरत चीजें बनाता है, खिलौने, कुर्सियां और छोटी छोटी कश्तियां। और गर्दू, वो तो बस बचा हुआ कचरा था, लकड़ी का बुरादा, मिट्टी के जराए और कुछ टूटे हुए धागे। मैं तो बेकार हूं, वो अक्सर सोचता। एक दिन हवा का एक तेज झोंका खिड़की से अंदर आया। बढ़ई के आगे एक बहुत ही कीमती और नन्हा सा बीज रखा था, जो उस झोंके से उड़कर फर्श पर जा गिरा और गुम हो गया। ये एक खास फूल का बीज था, जो बढ़ई अपनी बेटी के लिए उगाना चाहता था। बढ़ई बहुत परेशान हुआ। उसने हर तरफ ढूंढा, लेकिन वो नन्हा सा बीज उसे कहीं नजर न आया। लेकिन गर्दू ने उस बीज को गिरते हुए देख लिया था। वो ठीक उसके पास पड़ा था। तब गर्दू को एहसास हुआ, उसका जिस्म, जिसे वो कचरा समझता था, वही इस नन्हे से बीज के लिए सबसे महफूज पनाहगाह थी। उसका नरम जिस्म बीज को कुचलने से बचा सकता था। गर्दू फौरन उस बीज के ऊपर लुढ़क गया और उसे अपने अंदर छुपा लिया। अब वो बीज हवा से और झाड़ू से बिल्कुल महफूज था। अगली सुबह बढ़ई अफसोस के साथ झाड़ू लगा रहा था कि उसकी नजर गर्दू पर पड़ी। उसने देखा कि धूल का गोला अजीब सा साख्त और मोटा लग रहा है। उसने झाड़ू रोककर आहिस्ता से गर्दू को हिलाया और वो कीमती बीज उसके अंदर से निकल आया। बढ़ई की खुशी की इंतहा न रही। वो समझ गया कि इस छोटे से धूल के गोले ने ही उसके बीज की हिफाजत की है। उसने गर्दू को कचरे में नहीं फेंका, बल्कि उसने बहुत प्यार से उठाया और उस गमले की मिट्टी में रख दिया जहां उसने वो बीज बोया। अब गर्दू उस बीज का दोस्त और मुहाफिज था। उसने सीखा कि कोई भी चीज छोटी या बेकार नहीं होती। सही वक्त पर सबसे मामूली चीज भी सबसे बड़ा काम कर सकती है।